प्रतिक्रिया यही रहेगा कि आप हमसे मत पूछिए, 5 मिनट का समय निकालिए, रोड पर जाइए और बाएं चले जाइए, दाएं चले जाइए, पता कर लीजिए कि एसडीओ का आवास ऑफिस, डीएसपी का आवास ऑफिस और थाना यहाँ से कितना दूर है। 100-200 मीटर के भीतर में है। प्रतिदिन यहाँ से चोरी हो रहा है पिछले 25 सालों से, आज भी होता है। अभी आप जा करके दिखाइए, वहाँ जो बेलनाकार रोलर है वो सब यहाँ खींच के इधर लाया गया है। तो प्रतिदिन यहाँ से चोरी हो रहा है, शासन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। तो ये जरूर मान लेना चाहिए कि शासन प्रशासन के बीच में मिली भगत है सबका। हम लोग उनसे मिले भी, ज्ञापन दिए कि अब आपकी सरकार बन गई है, आप मंत्री बन गए हैं, आपका कद बढ़ गया है, आप मजबूती से इस विषय को उठाइए, आपके विधानसभा क्षेत्र का विषय है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनी है, बहुत कम टाइम हुआ है, आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग मरहौड़ा के में उद्योग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जो लोग भी सत्ता में रहे हैं वे तमाम लोग जिम्मेदार हैं। लगभग 2.5 दशक हो गया इस चीनी मिल को बंद हुए, यहाँ और भी 3 फैक्ट्री था। तो पिछले 2.5 दशक में बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार से लेकर के चीनी मिल पर पहुंचे हुए हैं, जो कि मढ़ौरा चीनी मिल, आप साथ साथ देख सकते हैं कैसे एक मलबा बन गया है, जो कि मलबा बन गया है। और यहाँ के मंत्रियों और बिहार सरकार की निकम्मी सरकार की वजह से ही बन गई, जो कि 1904 में जो कि चीनी मिल तैयार हुआ और जो कि 1996 में पूर्ण रूप से बैन हो गया। तो ये बताइए भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? अतुल प्रताप सिंह। ये बताइए कि जो मढ़ौरा का चीनी मिल है, तो जब 1996 में ध्वस्त हो गया, बैन हो गया, बंद हो गया, तो वो रोजगार का अवसर तो बिहार वासियों के और बिहार मिल पा रहा है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जो कि पटना में गर्दनी बाग, वो 100 किलोमीटर आप लोग पैदल मार्च किए थे। तो आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? हम लोग उद्योग मंत्री से मिले थे। उद्योग मंत्री ने हम लोग को ठोस आश्वासन दिया था कि बिहार में जितनी भी चीनी मिलें बंद हैं उन सबको चालू करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। अभी बहुत कम समय हुआ सरकार बने हुए, तो कुछ वक्त दीजिए हमको सरकार को। इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए धरना को स्थगित कर दिए। उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग युवा हैं, 23 दिन तक आप लोग लगातार बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, धरना को आप लोग स्थगित करके अपने वापस घर लौटिए। निश्चित रूप से हम लोग कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करेंगे इस पर। बिहार में जितनी फैक्ट्रियाँ बंद है उसको चालू करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम लोग धरना को खाली स्थगित किए हैं, ये आंदोलन बंद नहीं हुआ है। पटना में जो हम लोग का 23 दिन धरना चला उसको खाली स्थगित किया गया है। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ का जो कुछ सामान है, जैसे रोलर हो गया, ये सब चोरों द्वारा चोरी किया जाता है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? प्रतिक्रिया यही रहेगा कि आप हमसे मत पूछिए, 5 मिनट का समय निकालिए, रोड पर जाइए और बाएं चले जाइए, दाएं चले जाइए, पता कर लीजिए कि एसडीओ का आवास ऑफिस, डीएसपी का आवास ऑफिस और थाना यहाँ से कितना दूर है। 100-200 मीटर के भीतर में है। प्रतिदिन यहाँ से चोरी हो रहा है पिछले 25 सालों से, आज भी होता है। अभी आप जा करके दिखाइए, वहाँ जो बेलनाकार रोलर है वो सब यहाँ खींच के इधर लाया गया है। तो प्रतिदिन यहाँ से चोरी हो रहा है, शासन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। तो ये जरूर मान लेना चाहिए कि शासन प्रशासन के बीच में मिली भगत है सबका। इसमें कहीं ना कहीं माने यहाँ की शासन है, जो प्रशासन है, उसमें मिली भगत कर रही है। इस चीनी मिल को और माने खंडर बनाने का काम कर रही है, जो कि तो मलबा बन चुका है, खंडर बन चुका है। तो आपके यहाँ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जितेंद्र कुमार यादव जी, तो वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं युवाओं के प्रति? जितेंद्र राय से चूंकि मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक के इस नाते हम लोग उनसे मिले भी, ज्ञापन दिए कि अब आपकी सरकार बन गई है, आप मंत्री बन गए हैं, आपका कद बढ़ गया है, आप मजबूती से इस विषय को उठाइए, आपके विधानसभा क्षेत्र का विषय है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनी है, बहुत कम टाइम हुआ है, आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग मरहौड़ा के में उद्योग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। खाली आश्वासन नेताओं के मिल जाने के बाद हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं है कि नेता लोग चालू कर देंगे। हम लोग तब तक चढ़े रहेंगे जब तक मरहौड़ा चीनी मिल चालू नहीं हो जाएगा। यहाँ पे और भी जो 2 फैक्ट्रियाँ चालू करना है, वो सब तक चालू नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग नेताओं पे, शासन प्रशासन पे हम लोग चढ़े रहेंगे। हम लोग अस्थिर बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय जी हैं, उसमें इस चीनी मिल को चालू करने के लिए कहाँ तक योगदान आप लोगों को दिए हैं, या बात विचार आप लोगों से? सांसद विधायक अगर यहाँ के चाह दिए होते दोनों लोग, तो ये चीनी मिल कब का चालू हो गया था। सबसे बड़ा वजह इसके चालू नहीं होने का यही है कि स्थानीय जो सांसद विधायक वो चाहते ही नहीं है कि चालू हो। जिस दिन चाह दिए होते, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, ये चालू हो गया होता। अब क्या वजह है, क्या उन लोगों का इसमें फायदा है चालू नहीं होने का? आप जाइए सांसद विधायक से पूछिए कि आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना स्वर्णिम इतिहास था यहाँ का मरहौड़ा का, यहाँ 4-4 को फैक्ट्री बंद हो गया। आप इसके लिए लड़ते नहीं हैं, आप सरकार में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, कहीं भी रहने के बाद इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप इसके लिए लड़ते नहीं हैं, सरकार पे दबाव नहीं बनाते हैं। तो उनसे जाकर पूछिए कि नहीं चालू होने के पीछे उनका क्या फायदा है। जरा सोचिए, इस मढ़ौरा चीनी मिल का बंद हुआ लमसम समझ जाइए कि
25 या 27 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ के जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं जितेंद्र यादव जी, जो कि अब मंत्री बन चुके हैं, बन गए हैं, पहुँच भी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक युवाओं के प्रति कहाँ सोए हैं, कहाँ खोए हैं, कहाँ भ्रमित कर हैं, भ्रमित कहाँ हो गए हैं, ये तो सोचने वाली बात है। जो कि एक मढ़ौरा का चीनी मिल है, यही आप साहब देख सकते हैं, इसका स्थिति बहुत जर्जर है। ये बताइए भैया, पूरे बिहार के युवा अगर क्रांति छेड़ दे तो क्या मंत्री लोग रोक पाएंगे? यही हुआ था जब हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, तो लोग कहता था ये सब क्या करेगा, कितना लोग चीनी मिल के लिए आंदोलन किया, सांसद चालू नहीं करा पाया, विधायक चालू नहीं करा पाएगा, तो सब नया लड़का क्या करा पाएगा। लेकिन हम लोगों का हौसला मजबूत रहा तब भी कि हम लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन ही जरिया है, क्रांति हो जरिया है तो सत्ताधीशों को झुकने पर मजबूर कर देती है। और बिहार और छपरा जो है ये शुरू से आज़ादी की लड़ाई से लेकर के संपूर्ण क्रांति तक क्रांति की धरती रही है। तो हम लोग का ये जिम्मेदारी है, हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग के खून में ही क्रांति होता है, इसलिए हम लोग आंदोलन का रास्ता चुने। 23 दिन हम लोग पटना गर्दनी बाग में लगातार धरना पर बैठे रहे, भूजा खा के, सतुआ खा के, कोई दूसरा आदमी आता था तो खाना खिला देता था, कोई चाय पिला देता, इस तरह से हम लोग 23 दिन काट के वहाँ पे रहे। उसके बाद लोग पूछ रहा है कि इसका फायदा क्या हुआ। फायदा सबसे बड़ा इसका यही हुआ है कि अब बिहार के जहाँ जहाँ जिस जिला में फैक्ट्री बंद हुआ है, अब जा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा करके हर जगह का युवा जाग गया है और पूछ रहा है अपने नेताओं से, अपने शासन से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि हमारे यहाँ जूट मिल बंद है, हमारे यहाँ पेपर मिल बंद है, हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है, ये कब चालू होगा। जो युवा पहले बात करता था कि पंजाब चले के बाद, दिल्ली चले के बाद, टिकट करावे के बाद, रिजर्वेशन करावे के बाद, बोरा कंडीशन लगा के जनरल में लोग बैठ के जाता है दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए, वो लोग अब सवाल पूछ रहा है, आंदोलन की रणनीति बना रहा है, एकजुट हो रहा है कि सब लोग मिल के लड़ेंगे और बिहार के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे दबाव बनाएंगे उनके ऊपर कि बिहार में हम लोग को रोजगार दीजिए, बिहार में जितनी फैक्ट्रियां बंद है उसको चालू कीजिए। यही हमारी जीत है कि बिहार के तमाम युवाओं को हम जगा दिए हैं। ये बताइए, चीनी मिल, अगर मढ़ौरा का चीनी मिल कब तक चालू हो सकता है, अगर नहीं होगा तो इस पर आप लोगों का क्या विचार और प्रतिक्रिया? सरकार के पास अगर नियत हो तो ये 6 महीना साल भर में यहाँ काम शुरू हो सकता है, तो उसके लिए नियत का होना जरूरी है, और नियत नहीं होगा तो इसके लिए 2 साल भी लड़ना पड़ सकता है, 5 साल भी लड़ना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक चालू नहीं हो जाएगा। वो चाहे 2 साल कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो सब लोग जानता है कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है। हम लोग 5 आप बोले कि कुछ युवा अब जो पहले बोलता था कि दिल्ली कब चलना है, पंजाब कब चलना है, टिकट कब बनवाना है, लेकिन वही युवा आज पूछ रहा है कि इस चीनी मिल का आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, फिर कब चलना है, कब आंदोलन करना है, इस पर हम पूछे आपसे। वही बात हम भी कर रहे हैं कि बिहार का युवा खाली जाग जाए, एकजुट हो जाए, इस लड़ाई को लड़ ले, तो सत्ता में बैठे हुए लोग तो 5 साल के लिए बैठते हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं, हमने उनको गद्दी पे बैठाया है। वो लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन आज जो नेताओं ने एक परिस्थिति बना दिया है, एक सिचुएशन बना दिया है, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं खुद को सत्ताधीश समझते हैं, मालिक समझते हैं कि लोकतंत्र में हम ही मालिक हो गए हैं। लेकिन जब जनता जाग जाती है तो सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोग भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। याद कर लीजिए, संपूर्ण क्रांति इसी बिहार की धरती से शुरू हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, उसको नेतृत्व किया था, और केंद्र में इंदिरा गांधी मजबूत प्रधानमंत्री, वो जब झुक गई थी तो आज जो बैठे हुए हैं, जो हवा बनाने वाले लोग हैं सत्ता में बैठे हुए मजबूत हैं, उनको भी झुकना पड़ेगा। बिहार का युवा जाग गया है। कहीं ना कहीं युवाओं का हक मारा जा रहा है, युवाओं को और नीचे गिराने का साजिश चल रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये मढ़ौरा चीनी मिल चालू होना चाहिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य का बात है और आने वाले पीढ़ी का बात है। तब तक आप देख रहे थे BSTV न्यूज़।